दोस्तों, आज जिस महा ट्विस्ट की बात मैं अपने चैनल मनीषा रिव्यू पर करने जा रही हूँ, वो टीवी इतिहास का सबसे बड़ा बदला होने वाला है, क्योंकि आज फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार हम सबको महीनों से था। तब मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जो शायद कैमरे भी पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाए होंगे, और वही एक्सक्लूसिव खबर मैं, मनीषा, आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मिताली का अहंकार चकनाचूर होने वाला है, और तुलसी ने अपनी शतरंज की बिसात पर वो चाल चली है कि पूरा घर हिल गया है। मिताली, जो अब तक अपने आप को इस घर की मालकिन और ऋतिक की जिंदगी की फैसला लेने वाली समझ रही थी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी विदाई का वक्त इतनी जिल्लत के साथ आएगा। आज घर के मुख्य दरवाजे पर जो ड्रामा हुआ, वो सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, बल्कि पाप का घड़ा भरने का सबूत था। मिताली को लगा था कि उसने ऋतिक को अपनी बातों में फंसा लिया है और मुन्नी को किनारे कर दिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि तुलसी खामोश जरूर थी, मगर सो नहीं रही थी। फिल्म सिटी के गलियारों में जहां मैं रोज काम करती हूं, वहां पिछले 3 दिनों से ये सुगबुगाहट थी कि मेकर्स एक ऐसा एपिसोड प्लान कर रहे हैं जहां विलेन की छुट्टी होगी, लेकिन ये छुट्टी इतनी धमाकेदार होगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। आज सुबह जब शूटिंग शुरू हुई तो सेट का माहौल एकदम भारी था। ऋतिक शेरवानी में तैयार था, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो एक दूल्हे के चेहरे पर होनी चाहिए, और यही वो मौका था जिसे तुलसी ने भुनाने का फैसला किया। मिताली अपनी जीत के नशे में इतनी चूर थी कि उसने घर के बड़ों का अपमान करना शुरू कर दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसने मुन्नी को धक्के देकर घर से निकालने की कोशिश की, ये कहते हुए कि इस घर में अब सिर्फ उसका राज चलेगा, लेकिन तभी वो हुआ जिसने बाजी पलट दी। तुलसी, जो अब तक साये की तरह परिवार की रक्षा कर रही थी, उसने अपना रौद्र रूप दिखाया। ये वो पल था जब स्क्रिप्ट में भी बदलाव किए गए, और मैंने डायरेक्टर को सेट पर चिल्लाते हुए सुना कि इमोशंस एकदम पीक पर होने चाहिए। मिताली का हाथ हवा में ही रुक गया जब उसे एहसास हुआ कि जिस ऋतिक को वो अपनी कठपुतली समझ रही थी, वो अब तुलसी के प्रभाव में आ चुका है। तुलसी ने मिताली के हर उस राज से पर्दा उठाना शुरू किया जो उसने अब तक दबा रखे थे। घर के आंगन में सजा हुआ मंडप, जो मिताली ने अपनी शर्तों पर लगवाया था, अब वही मंडप उसकी बर्बादी का गवाह बनने वाला था। मुझे याद है, जब मैं सेट के पीछे खड़ी थी तो मैंने देखा कि कैसे लाइटिंग को बदला गया ताकि मिताली के चेहरे पर पड़ने वाला डर साफ दिखाई दे। तुलसी ने सबके सामने चिल्लाकर कहा कि इस घर की बहू मुन्नी है और मुन्नी ही रहेगी, और मिताली जैसी औरत की जगह घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर है। मिताली ने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, उसने मगरमच्छ के आंसू भी बहाए, लेकिन इस बार तुलसी ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। उसने पुराने सारे सबूत, वो फाइल्स और वो रिकॉर्डिंग्स जो उसने संभाल कर रखी थी, वो सब ऋतिक के सामने रख दी। ऋतिक का किरदार, जो अब तक कन्फ्यूजन में जी रहा था, उसे जैसे ही सच का पता चला, उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। फिल्म सिटी में हम लोग अक्सर देखते हैं कि रीटेक होते हैं, लेकिन इस सीन में ऋतिक ने एक ही टेक में इतना गुस्सा दिखाया कि सेट पर सन्नाटा छा गया। उसने मिताली का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ खींचा। वो नज़ारा देखने लायक था। मिताली गिड़गिड़ा रही थी, अपनी झूठी वफादारी की कस्में खा रही थी, लेकिन ऋतिक की आंखों में सिर्फ मुन्नी के लिए हुए अन्याय का पछतावा और मिताली के लिए नफरत थी। मनीषा होने के नाते मैं आपको बता दूं कि ऐसे सीन्स को शूट करते वक्त बहुत सावधानी बरती जाती है, लेकिन आज इमोशंस इतने रियल थे कि लगा ही नहीं ये कोई नाटक चल रहा है। मिताली को घर की देहरी तक घसीटते हुए ले जाना और फिर उसे बाहर का रास्ता दिखाना, ये तुलसी की सबसे बड़ी जीत थी। तुलसी ने जिस तरह से ऋतिक का मार्गदर्शन किया, वो काबिले तारीफ था। उसने ऋतिक को याद दिलाया कि मुन्नी ने इस परिवार के लिए क्या कुछ नहीं सहा है। मुन्नी, जो कोने में खड़ी रो रही थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत इतनी जल्दी बदल जाएगी। मिताली के घर से बाहर होते ही जैसे घर की हवा बदल गई। जो नेगेटिविटी, जो तनाव उस घर की दीवारों में बस गया था, वो मिताली के जाने के साथ ही खत्म हो गया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था, क्योंकि मिताली को बाहर करना सिर्फ पहला कदम था। असली मकसद था ऋतिक और मुन्नी को एक करना, जिसके लिए तुलसी ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। अब जब मिताली दरवाजे के बाहर थी और दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद किया जा चुका था, तो अंदर मंडप सूना पड़ा था। मेहमान, जो कि जूनियर आर्टिस्ट थे, उनके चेहरों पर हैरानी के भाव थे, लेकिन अंदर ही अंदर सबको पता था कि अब क्या होने वाला है। तुलसी ने वक्त बर्बाद किए बिना पंडित जी को इशारा किया। ये वो हिस्सा है जहां कहानी में रोमांस और इमोशन का तड़का लगा। ऋतिक, जो अभी भी गुस्से में कांप रहा था, उसे तुलसी ने शांत किया। उसने ऋतिक के कंधे पर हाथ रखा और उसे मुन्नी की तरफ देखने को कहा।
मुन्नी आज भी उसी सादगी में थी, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द और प्यार था वो किसी भी भारी भरकम ज्वेलरी से ज्यादा चमक रहा था। फिल्म सिटी में काम करते हुए मैंने कई ऑन स्क्रीन शादियां देखी हैं, लेकिन इस शादी की बात ही कुछ और थी, क्योंकि ये एक जबरदस्ती की शादी से मर्जी की शादी में तब्दील हो रही थी। तुलसी ने ऋतिक को समझाया कि अब और देर करना बेवकूफ़ी होगी। समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, इन सब बातों को छोड़कर उसे वो करना चाहिए जो उसका दिल कहता है। और उसका दिल मुन्नी के लिए धड़कता है, ये बात मिताली के जाने के बाद शीशे की तरह साफ हो गई थी। ऋतिक धीरे धीरे मुन्नी की तरफ बढ़ा। बैकग्राउंड में बजने वाला वो इमोशनल म्यूजिक और सेट पर जलती हुई हवन की अग्नि, सब कुछ एक परफेक्ट रीयूनियन की तरफ इशारा कर रहे थे। मुन्नी अभी भी सहमी हुई थी। उसे लग रहा था कि शायद ये कोई सपना है जो अभी टूट जाएगा, या फिर मिताली वापस आ जाएगी और फिर से कोई नया तमाशा खड़ा करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, बतौर मनीषा मैंने स्क्रिप्ट का वो हिस्सा पढ़ा है जो अभी तक किसी के हाथ नहीं लगा, और उसमें साफ लिखा था कि मिताली की वापसी अब नामुमकिन है। कम से कम इस शादी के होने तक तो बिल्कुल नहीं। ऋतिक ने जब मुन्नी का हाथ अपने हाथ में लिया तो वो पल कैमरे में कैद करने लायक था। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। तुलसी जो एक रक्षक की भूमिका में थी, अब एक माँ और मार्गदर्शक की भूमिका में आ गई थी। उसने पंडित जी से मंत्रोच्चारण शुरू करने को कहा। जिस मंडप को मिताली ने अपनी जीत के जश्न के लिए सजाया था, अब उसी मंडप में मुन्नी की मांग भरी जाने वाली थी। ये डेस्टिनी का खेल ही तो है जिसे तुलसी ने अपने हाथों से रचा था। सेट पर मौजूद हर शख्स की सांसें थमी हुई थी। मैं कोने में खड़ी होकर नोट कर रही थी कि कैसे कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने मुन्नी के लिए अचानक से वो लाल जोड़ा मंगवाया जो पहले मिताली पहनने वाली थी, लेकिन अब वो जोड़ा मुन्नी के नसीब में था। ये सिंबॉलिक था, बुराई की हार और अच्छाई की जीत का प्रतीक। शादी की रस्में शुरू हुई। हर मंत्र के साथ ऋतिक का चेहरा और भी दृढ़ होता जा रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास था कि उसने मुन्नी को कितना दुख दिया है, और अब वो हर फेरे के साथ उस दुख को खुशियों में बदलने का वादा कर रहा था। तुलसी वहीं खड़ी थी, एक गर्वित मुस्कान के साथ। उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन एक बड़ा हिस्सा उसने सुलझा लिया था। उधर बाहर सड़क पर मिताली का क्या हाल हो रहा था, ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सेट के बाहर भी कैमरा यूनिट लगाई गई थी। मिताली दरवाजे को पीट रही थी, चिल्ला रही थी, धमकियां दे रही थी कि वो पुलिस बुलाएगी, मीडिया बुलाएगी, लेकिन अंदर चल रहे मंत्रों के शोर में उसकी आवाज दब गई थी। ये सीन इतना पावरफुल था कि ये दर्शाता है कि जब किस्मत और कर्म साथ देते हैं तो बुराई का शोर बेअसर हो जाता है। अब जो दृश्य शूट होने जा रहा था वो था गठबंधन का, और ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि स्क्रिप्ट राइटर ने इसे ऋतिक के प्रायश्चित के रूप में लिखा था। मैंने देखा कि तुलसी ने खुद आगे बढ़कर वो गठबंधन की गांठ बांधी। आमतौर पर ये काम बहनें या बुआ करती हैं, लेकिन यहाँ तुलसी का इसे करना ये साबित करता था कि वो इस रिश्ते की आर्किटेक्ट है। जब तुलसी मुन्नी के पल्लू को ऋतिक के दुपट्टे से बांध रही थी, तो मैंने कैमरे के मॉनिटर में मुन्नी का क्लोजअप शॉट देखा। उसकी आंखों में जो भाव थे उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल था। एक तरफ वो डर था कि कहीं ये सब छिन ना जाए, और दूसरी तरफ ऋतिक के लिए वो बेपनाह प्यार था जिसे उसने सालों से अपने दिल में दबा रखा था। ऋतिक, जो कुछ देर पहले तक गुस्से में था, अब गठबंधन बनते ही एकदम शांत हो गया। उसे एहसास हो गया कि ये गांठ सिर्फ कपड़ों की नहीं है, बल्कि ये वो जिम्मेदारी है जिसे निभाने में वो अब तक नाकाम रहा था। फिल्म सिटी की लाइटमैन टीम ने इस सीन के लिए वार्म लाइट्स का इस्तेमाल किया था, ताकि माहौल में एक पवित्रता और सुकून का एहसास हो, जो बाहर खड़ी मिताली के अंधेरे भविष्य के बिल्कुल विपरीत था। फेरे शुरू होने का वक्त आ चुका था। पंडित जी ने वर और वधू को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही ऋतिक और मुन्नी खड़े हुए, सेट के बाहर से एक बहुत जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने भारी पत्थर दरवाजे पर मारा हो। हम सब चौंक गए। लगा कि शायद मिताली दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो गई है। क्रू मेंबर्स में थोड़ी हलचल हुई, लेकिन डायरेक्टर ने कट नहीं बोला, और यही वो मोमेंट था जिसने सीन को और भी नेचुरल बना दिया। ऋतिक का ध्यान भटका, वो दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन तुलसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुलसी ने अपनी आंखों से उसे समझाया कि उसका ध्यान सिर्फ अग्नि और मुन्नी पर होना चाहिए। बाहर भौंकने वाले लोग अपना काम कर रहे हैं और उसे अपना काम करना है। ऋतिक ने एक गहरी सांस ली, मुन्नी का हाथ कस कर पकड़ा और पहले फेरे के लिए कदम बढ़ाया। ये वो पल था जब मैंने महसूस किया कि ऋतिक का किरदार पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो कमजोर इंसान नहीं था जो मिताली के इशारों पर नाचता था। अब वो मुन्नी का रक्षक बन चुका था।
जैसे जैसे फेरे हो रहे थे, बैकग्राउंड में वो म्यूजिक बजाया जा रहा था जो मुन्नी के पुराने दुखों को याद दिलाता है। हर फेरे के साथ ऋतिक मन ही मन उन कस्मों को दोहरा रहा था जो एक पति को लेनी चाहिए। पहला फेरा जो धर्म का प्रतीक है, उसमें ऋतिक की चाल में एक दृढ़ता थी। उसने मुन्नी को आगे चलने दिया, जो इस बात का संकेत था कि अब इस रिश्ते में मुन्नी का सम्मान सबसे ऊपर होगा। मैं सेट के कोने में खड़े होकर देख रही थी कि कैसे मुन्नी, जो कल तक इस घर में एक नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जी रही थी, आज उसी घर की कुलवधू बन रही थी। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि बाहर खड़ी मिताली को अब समझ आ गया था कि दरवाज़ा पीटने से कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने एक नई चाल चली। सेट के बाहर जो कैमरा यूनिट थी, उन्होंने कैप्चर किया कि मिताली अब खिड़की के पास पहुंच गई थी। उसने खिड़की के कांच से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर का नज़ारा देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ऋतिक और मुन्नी को अग्नि के इर्द गिर्द घूमते देख उसे अपनी हार साक्षात दिखाई दे रही थी। मिताली ने खिड़की के कांच पर अपनी उंगलियों से खरोचना शुरू किया, एक बहुत ही इरिटेटिंग आवाज़ पैदा करने की कोशिश की ताकि पूजा में विघ्न पड़े। लेकिन तुलसी ने पहले से ही इसका इंतजाम कर रखा था। उसने घर के नौकरों को इशारे से खिड़की के पर्दे गिराने को कह दिया। जैसे ही पर्दा गिरा, मिताली का संपर्क अंदर के दृश्य से टूट गया। ये सीन सिंबॉलिक था कि अब मिताली की परछाई भी इस रिश्ते पर नहीं पड़ने दी जाएगी। फेरे संपन्न हो चुके थे और अब बारी थी सिंदूरदान की, जो भारतीय टेलीविजन का सबसे बड़ा हाई पॉइंट होता है। फिल्म सिटी में हम इसे मेक और ब्रेक मोमेंट कहते हैं। अगर यहाँ इमोशन सही नहीं आया तो पूरा एपिसोड बेकार हो जाता है। ऋतिक ने सिंदूर की डिबिया उठाई। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि उस जिम्मेदारी के एहसास से जो वो उठाने जा रहा था। मुन्नी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो इस पल को अपनी रूह में उतार लेना चाहती हो। तभी एक और ट्विस्ट आया जिसकी उम्मीद मैंने भी नहीं की थी। सिंदूर लगाने से ठीक पहले ऋतिक रुका। सेट पर सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि क्या ऋतिक का मन बदल गया, क्या मिताली का काला जादू फिर चल गया। लेकिन नहीं, ऋतिक रुका क्योंकि उसने मुन्नी के माथे पर लगा वो पुराना घाव देखा जो मिताली ने उसे दिया था। ऋतिक ने अपनी उंगली से पहले उस घाव को सहलाया, मानो वो माफी मांग रहा हो, और फिर उसने उस घाव के ऊपर सिंदूर भर दिया। ये सीन इतना पावरफुल था कि सेट पर मौजूद कई लेडीज की आंखों में आंसू आ गए। ये सिंदूर सिर्फ सुहाग की निशानी नहीं थी, ये मुन्नी के हर जख्म की दवा बन गया था। जैसे ही सिंदूर मांग में भरा गया, बैकग्राउंड स्कोर अपने चरम पर पहुंच गया और पंडित जी ने विवाह संपन्न होने की घोषणा कर दी। तुलसी के चेहरे पर जो विजय मुस्कान थी वो देखने लायक थी। उसने न सिर्फ मुन्नी को उसका हक दिलाया था, बल्कि अपने परिवार को बिखरने से भी बचा लिया था। लेकिन दोस्तों, मनीषा रिव्यू पर मैं आपको आधा सच नहीं बताती। शादी तो हो गई, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही सिंदूरदान हुआ, घर की बिजली गुल हो गई। ये स्क्रिप्ट का हिस्सा था या कोई तकनीकी खराबी, पहले तो हमें समझ नहीं आया। लेकिन फिर अंधेरे में एक आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ मिताली की थी। वो घर के पिछले हिस्से में मौजूद जनरेटर रूम तक पहुंच गई थी और उसने वहां से पावर सप्लाई काट दी थी। अंधेरे में मुन्नी डर गई और ऋतिक से चिपक गई। तभी मोमबत्तियों की रोशनी में हमने देखा कि मुख्य दरवाज़ा खुला और हवा के तेज झोंके के साथ एक परछाई अंदर आई। क्या मिताली वापस आ गई थी? नहीं, ये मिताली नहीं थी, ये पुलिस थी। जी हाँ, आपने सही सुना। मिताली ने बाहर से ही पुलिस को बुला लिया था और इल्ज़ाम लगाया था कि उसे घर से ज़बरदस्ती निकाला गया है और अंदर कुछ गैर कानूनी हो रहा है। इंस्पेक्टर ने अंदर आते ही स्टॉप इट चिल्लाया। शादी तो हो चुकी थी, लेकिन अब कानूनी पचड़ा शुरू होने वाला था। ऋतिक और मुन्नी जो अभी अभी एक हुए थे, उनके सामने अब खाकी वर्दी में नई मुसीबत खड़ी थी। मैं देख रही थी कि तुलसी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसे शायद पता था कि मिताली इस हद तक गिर सकती है। इंस्पेक्टर ने आते ही कहा कि हमें कंप्लेंट मिली है कि यहाँ एक महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है और उसे बेघर किया गया है। मिताली जो पुलिस के पीछे पीछे अंदर आई, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो रोने का नाटक कर रही थी। उसने ऋतिक की तरफ उंगली उठाई और कहा, ये मेरा पति है और इस औरत ने, मुन्नी और इस बुढ़िया तुलसी ने मिलकर मेरा घर तोड़ा है। अब मामला फैमिली ड्रामा से निकलकर लीगल ड्रामा बन चुका था। ऋतिक को गुस्सा आ रहा था। वो पुलिस को सच बताना चाहता था, लेकिन तुलसी ने उसे रोका। तुलसी आगे आई और उसने इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालकर जो कहा, उसने पूरे सीन का रुख मोड़ दिया। तुलसी ने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला। ये वो ब्रह्मास्त्र था जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में नहीं किया था। ये कागज मिताली के अतीत का वो काला सच था जिसके सामने आते ही पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा।
आखिर उस कागज में क्या लिखा था? क्या मुन्नी और ऋतिक की शादी को पुलिस अमान्य घोषित कर देगी या फिर मिताली का अपना ही जाल उसे ले डूबेगा? फिल्म सिटी में शूटिंग अभी भी जारी है और सेट पर वकीलों की एंट्री हो चुकी है। तुलसी, जो पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी थी, उसने चुप्पी तोड़ी और इंस्पेक्टर से कहा कि वो जोर से पढ़कर सुनाए कि उस कागज में क्या लिखा है। दोस्तों, वो कागज कोई मामूली दस्तावेज नहीं था। बतौर इनसाइडर मनीषा मुझे पता चला कि वो कागज दरअसल मिताली की पहली शादी का सर्टिफिकेट था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मिताली ने ऋतिक से शादी करने से पहले अपने अतीत को दफना दिया था, लेकिन तुलसी ने पाताल से भी वो सच ढूंढ निकाला। उस कागज ने साबित कर दिया कि मिताली पहले से ही शादीशुदा है और उसने ऋतिक के साथ जो शादी की थी वो कानूनन अमान्य यानी कि नल एंड वॉइड है। इतना ही नहीं, उस कागज के साथ एक एफआईआर की कॉपी भी थी जिसमें मिताली पर धोखाधड़ी और अपने पहले पति को लूटने का आरोप था। जैसे ही ये सच सामने आया, ऋतिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस औरत के लिए वो अपने परिवार से लड़ रहा था वो असल में एक ठग थी। मिताली का चेहरा फक पड़ गया। वो हकलाने लगी, ये झूठ है, ये बुढ़िया फंसा रही है मुझे। वो इंस्पेक्टर की तरफ लपकी ताकि कागज छीन सके, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं दबोच लिया। सीन एकदम फिल्मी था, लेकिन इमोशंस एकदम असली। जो पुलिस मिताली का हथियार बनकर आई थी, अब वही पुलिस उसके लिए हथकड़ी बन गई थी। इंस्पेक्टर ने मिताली को चेतावनी दी कि वो पुलिस को गुमराह करने और एक शरीफ परिवार को ब्लैकमेल करने के जुर्म में अरेस्ट हो रही है। मिताली ने आखिरी कोशिश की। उसने ऋतिक की तरफ देखा और रोने का नाटक किया। ऋतिक, तुम तो जानते हो ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन इस बार ऋतिक की आंखों में वो अंधा प्यार नहीं था। ऋतिक ने एक कदम आगे बढ़ाया। सबको लगा कि शायद वो पिघल गया है, लेकिन उसने मिताली के करीब जाकर कहा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम थी और मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच मुन्नी है। ये डायलॉग सुनते ही सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स ने तालियां बजानी चाही, लेकिन शॉट चल रहा था, इसलिए सब खामोश रहे। पुलिस मिताली को घसीटते हुए बाहर ले गई। जाते जाते मिताली की वो धमकियां, वो श्राप, सब हवा में विलीन हो गए। जैसे ही पुलिस की जीप का सायरन दूर हुआ, अचानक घर की बिजली वापस आ गई। ये टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि लगा जैसे घर से ग्रहण हट गया हो। रोशनी आते ही मुन्नी का चेहरा चमक उठा, जिसमें अब डर की जगह राहत थी। तुलसी ने आगे बढ़कर मुन्नी को गले लगाया। ये सास बहू का मिलन नहीं था, बल्कि एक माँ और बेटी का मिलन था। ऋतिक ने तुलसी के पैर छुए और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। तुलसी ने उसे उठाया और मुन्नी का हाथ उसके हाथ में देते हुए कहा कि माफ़ी मांगनी है तो मुन्नी से मांग, और जिंदगी भर इसकी खुशियों का ध्यान रखकर उस माफ़ी को सच साबित कर। अब बारी थी गृह प्रवेश की। स्क्रिप्ट में ये सीन बहुत ही सादगी से लिखा गया था, लेकिन एक्टर्स ने इसे अपनी परफॉर्मेंस से जादुई बना दिया। मुन्नी ने चावल से भरा कलश अपने पैरों से गिराया और कुमकुम भरे पैरों से घर के अंदर कदम रखा। लाल रंग के वो पदचिह्न इस बात का सबूत थे कि अब इस घर में लक्ष्मी का वास होगा, किसी डायन का नहीं। मैं कैमरा के पीछे खड़ी होकर देख रही थी कि आर्ट डायरेक्टर ने घर को कितनी खूबसूरती से सजाया था, लेकिन असली खूबसूरती ऋतिक और मुन्नी की केमिस्ट्री में थी। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए जो सम्मान था, वो पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था, एक आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी था। जब रात हुई और ऋतिक मुन्नी अपने कमरे में गए, तो